कोविड-19 की सेकंड स्ट्रेन जो है ज़्यादातर लोगों को लंग्स पे इफ़ेक्ट कर रही थी। ऐसे में लोग जो है सिटी स्कैन के लिए बहुत ज़्यादा आगे आ रहे थे, लेकिन सिटी स्कैन ज़्यादा ना करवाएं जिनको ज़्यादा सिम्टम्स हैं। ऐसे में गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई थी और लोगों को अलर्ट किया गया था, अवेयर किया गया था कि किस समय किस प्रकार से अपनी हेल्थ का जो है वो ख्याल रखना है। अब कोरोना पेशेंट्स के लिए यानी कि जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके लिए सरकार ने यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है वो नई गाइडलाइंस निकाली हैं। ऐसे में ये बताया गया है गाइडलाइंस के अनुसार कि जो असिम्टोमेटिक होते हैं यानी कि जिनको कोविड-19 पॉजिटिव तो आते हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स जो है वो कोई नज़र नहीं आते हैं, सिम्टोमेटिक हो गए या जिनको बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और वो लोग जितनी भी मेडिसिन्स ले रहे थे कोविड-19 के लिए, कोविड-19 को सही करने के लिए, उनकी लिस्ट से हर मेडिसिन जो है वो बाहर निकाल दी गई है। यानी कि अब वो लोग जो हैं कोई मेडिसिन्स नहीं ले सकते एक्सेप्ट कोविड-19 के उनकी पुरानी जितनी भी मेडिसिन चल रही थी, चाहे उन्हें हेल्थ का कोई भी इश्यू था, वो मेडिसिन उनकी एज़ यूजुअल जो चल रही थी वो चलती रहेगी। इसीलिए सरकार ने ये गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं और स्पेशली कौन सी चीज़ें जो है वो हटाई गई हैं, मैं आपको बता दूँ कि मल्टीविटामिन, ज़िंक, डॉक्सीसाइक्लिन, एम्टिविन, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन जो है, आइवरमेक्टिन दवाइयाँ जो है ये बिल्कुल ही लिस्ट से बाहर निकाल दी गई हैं। बल्कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को पहले ये दवाइयाँ दी जा रही थी और काफ़ी मात्रा में दी जा रही थी, लेकिन अब जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस निकाली हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उसमें से ये सब चीज़ें जो हैं वो बाहर निकाल दी गई हैं। यानी कि ये मेडिसिन जो है वो नहीं देनी है, ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट जो है वो पर्सन्स को करती हैं। तो अब सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस निकाली गई हैं उसमें यही बताया गया है कि ये दवाइयाँ जो हैं वो नहीं देनी है, कि कोविड मरीज़ अब नहीं ले सकते हैं। आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत कुछ दवाइयाँ जो है उनको नहीं लेनी होंगी। और जो कोविड-19 के पेशेंट्स थे उनको ये भी कहा गया था, अगर आपको हेवी सिम्टम्स दिखते हैं यानी कि सीवियर सिम्टम्स जो है कोविड-19 के दिखते हैं, तभी वो सिटी स्कैन करवा सकते हैं। और सिटी स्कैन करवाने की भी जो है अलग-अलग प्रक्रिया रहती है। कुछ सिटी स्कैन जो है नॉर्मल होते हैं, कुछ 3 लेयर होते हैं और कुछ 6 लेयर के होते हैं। तो वो अलग-अलग प्रक्रिया जो है सिटी स्कैन की रहती है, जिनको डॉक्टर सजेस्ट करे, डॉक्टर रिकमेंड करे सिटी स्कैन करवाने के लिए, सिर्फ वही लोग जो हैं सिटी स्कैन करवाएं। अदरवाइज़ जो लोग नॉर्मल सिम्टम्स वाले होते हैं यानी कि जिनको बिल्कुल ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और जिनको कोविड के जो है असिम्टोमेटिक सिम्टम्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही कोई सिम्टम नहीं होना, जैसे कोविड के सिम्टम्स होते हैं, आपको फीवर आता है, कफ़ होता है, वो नौशिया सा फील होता है, ये सिम्टम्स अगर आपको नहीं आते हैं तो दैट मीन्स आप असिम्टोमेटिक है और टेस्ट कराएं। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो दैट मीन्स आप असिम्टोमेटिक है और आपको ये दवाइयाँ जो है वो कंज्यूम नहीं करनी है। और कोविड-19 के लिए कोई भी दवाइयाँ आपको कंज्यूम नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं। और ऐसे में जो असिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाले होते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके लिए मेडिसिन सजेस्ट नहीं की जाएगी। जब उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो जाती है तभी वो डॉक्टर से सजेस्ट करके हॉस्पिटल एडमिट होकर डॉक्टर की सजेशन से ही मेडिसिन जो हैं वो लें। अदरवाइज़ उनको मेडिसिन लेना अलाउड नहीं किया गया है। और उन लोगों के लिए मेंटली पीस रहना है, यानी कि उनको मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहने के लिए कहा है। जब कोई कोविड-19 पॉजिटिव होता है उसे क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी कि उसे अलग ही कर देते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स से। तो इसमें ये बताया गया है कि बाकी फैमिली मेम्बर्स का जो है अहम रोल रहता है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को उसे मेंटली जो है वो हैप्पी रखना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो बाकियों से कंसर्न करे और इन सब दवाइयों को इनटेक करने से जो है वो बिल्कुल ही बंद करें। हालांकि जो उनकी दूसरी दवाइयाँ चल रही थी, दूसरी बीमारियों की जो दवाइयाँ चल रही थी, उन्हें वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को टेली कंसल्टेशन यानी कि वीडियो के ज़रिए उपचार लेना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, साथ ही मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए और कोविड-19 के जितने भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए। ना कि इस कोविड-19 के चलते जो ज़्यादा लोग हैं हेल्थ से तो मार खा ही रहे हैं, बल्कि उन्हें मेंटली जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मेंटली डिस्टर्ब ना हो तो ऐसे में घर परिवार वालों को, मरीज़ के घर परिवार वालों को, परिजनों को जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए उनसे जुड़े रहें और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातें जो है उनसे करें, ताकि वो कोविड-19 से ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो ना हो। और फिलहाल जितनी दवाइयाँ बंद करने के लिए कहा गया था मैंने आपको वो भी बताया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन,
डॉक्सीसाइक्लिन, ये दवाइयाँ जो है वो लेने के लिए मना कर दिया गया है। तो अगर आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं या आपके परिजनों में कोई कोविड-19 पॉजिटिव है, तो इन सब चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें कि सिम्प्टोमेटिक को कैसे तरह से जो है इलाज देना है, माइल्ड सिम्पटम्स वालों को किस तरह से इलाज करना है, और जो हेवी सीवियर सिम्पटम्स वाले हैं उनको हॉस्पिटल जो है वो भेजना है, हॉस्पिटल उनको एडमिट कराना है। और ज़्यादा आप लोग सिटी स्कैन की तरफ ना जाएँ, बल्कि आरटी-पीसीआर टेस्ट वगैरह जो है वो ही करवाएँ। अगर कुछ ज़्यादा और आपको हैवी सिम्पटम्स दिखते हैं तो डॉक्टर की सजेशन पे ही आगे के फर्दर टेस्ट जो हैं वो कराएं। फिलहाल कोविड के जो नई गाइडलाइंस बताई गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा, मैंने आपको बताई हैं, और जो मेडिसिन्स बताई गई हैं ना लेने के लिए, तो आप लोग भी उसे अवॉइड करें। बाकी की तमाम अपडेट्स से जुड़ रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ।